तारीख है 19 मार्च 2022। समय हो गया है 12:55 PM। देखो, कुछ वीडियोस मैंने बनाई और 2 वीडियोस बनाई थी 2 घंटे के लगभग की। आने डिलीट कर दिए। मैंने क्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो लोग देखते हैं क्या हुआ, वीडियोस क्या से डिलीट हुई, खाम का कोई पिट पिट आ जाए। जी हाँ। अब बात आ रही है फिर से डिमोनिटाइजेशन को लेकर के। देखो, मेरे ना एक सजेशन है इंडियन आर्मी को। समझ में आए तो रखिए, वरना नहीं समझ में आए तो मत रखिए। जस्ट वेट एंड वॉच। अपना हथियार असला इकट्ठा रखो। JSR सिक्योरिटीज है, बात खत्म। इकट्ठा करते रहो अपना आराम से संभाल के, और वो बनाते रहो अपने एमिनेशन डंप। क्रूड ऑयल्स के मामले में जो है अपने डंप्स और क्रिएट करो आराम से, ज़्यादा नहीं। बाकी हमारे पास सप्लाईज है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ने अपने आप लड़ मरेंगे। मोदी के मामले में इंटरपोल को चाहे जिस मर्जी को उठा के दे दो भाई, लेके जाओ, हमें मतलब नहीं है। इसने इंटरनेशनली क्राइम जो किया है, आप बीच में मत पड़ना, मेरी सलाह है आपको, नहीं तो सब मरोगे, पहले बता दे रहा हूं। सिंपल ही। हाँ जी, किस लिए आए हैं आप? भाई, इंटरपोल से मोदी का ये वारंट है। ठीक है जी। इंटरपोल से वेरीफाई करने वाली टीम हमारी होती है, मिलिट्री पुलिस वाले कंफर्म करेंगे। मतलब मार्च तो बैठ के लड़ हमारी बला से, हमें मतलब ही नहीं है। हम पढ़ते ही नहीं इंटरनेशनल मामलों में। पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं ना। रूस अपने आप खत्म, क्योंकि ब्रिक्स बैंक बना के बैठा है। ब्राजील, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका अपने आप खत्म। इंडिया मोदी ने बनाया, खत्म। आप आपको कुछ नहीं करना। JSR सिक्योरिटीज कोड याद रखना और कुछ याद मत रखना, और आराम से बैठो। वो हमें क्या मतलब, नोटबंदी तूने करी, हमें क्या लेना देना। तू छोड़ना, तू छोड़ना, तुझे हम क्यों दिमाग लगाए। बोलो JSR सिक्योरिटीज कोड है, तेरा तो नहीं है ना। सिंपल पूछो, बोलो किसी का हो, हितेश का हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी का हो, दोबारा सऊदी की आर्मी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, रशियन आर्मी हो, तुझे क्या मतलब है। JSR सिक्योरिटीज भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाई, पार्लियामेंट में तो नहीं बनी ना, नेताओं ने तो नहीं बनाई, भारत में किसी और लड़के ने तो नहीं लिखा ना इंटरनेट पे। JSR सिक्योरिटीज इसने लिखा है ना। हमारे पास लेटर आया नहीं आया, तुझे क्या मतलब है। बात खत्म, बात खत्म। बोलो इंडियन आर्मी के पास पूरे भारत से, ठीक है, दान आता है, और दान पुण्य माना गया है। समझ में आ गई। लोग ब्लड डोनेट करते हैं इंडियन आर्मी के लिए। अगर बॉर्डर पे जवान लड़ने जाता है ना, देश में ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। सिंपल है। सो डोंट पिस्ड ऑफ, दैट्स इट, फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। गेट आउट। सिंपल, और कुछ मत बोलो। और कश्मीर के मामले में बोलो बेटा, इधर पैर भी रखा ना तो वहीं आके मारूंगा पक्का मारूंगा कुछ नहीं बोलना। समझ भाई। आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई, बोल दशावतार किसकी कंपनी है, तुम उससे बात करो, हमारी नहीं है। इंडियन आर्मी की नहीं है दशावतार, बात खत्म। इंडियन आर्मी सिर्फ रोटी 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 कपड़े का दान नहीं लेते, गोली बंदूक भी दे जाओ, हमें कोई चिंता चिंता नहीं, हम रख लेंगे। सिंपल है। तुम्हें क्या मतलब है। इंडियन नेवी में JSR सिक्योरिटीज के थ्रू $2 ट्रिलियन ओपनली लिखा हुआ है, उसने, वहां जाके पढ़ना, यहाँ क्या दिमाग लगा रहा है। तू नेता है, वहां जा, हमें क्या मतलब। यहाँ कुछ नहीं है, गेट आउट। और कुछ नहीं बोलना है। मैं रात को एक स्टडी पढ़ रहा था, ठीक है, स्टूपिड्स डाई, ये एक बुक है बहुत प्यारी, स्टूपिड डाइज बिकॉज ऑफ देयर स्टूपिडिटी। और कुछ नहीं करना, बेवकूफों को मारने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप मर जाएगा अपनी बेवकूफी से। सिंपल है। तो हमें क्या मतलब है, बोला हम क्या करें, सब लीगल है, कानून है।
हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो आप समझो, हमें कोई मतलब नहीं है। यू कांट इन्वेस्टिगेट अस फॉर JSR सिक्योरिटीज एंड वी विल नॉट अलाउ यू टू रीच टू हिम ऑल्सो। साफ सीधी बात है। आटा दाल चावल हमारे यहाँ बड़ा दान आता है, बहुत पुण्य माना जाता है। या सोल्जर्स ब्लड डोनेट करते हैं ना लोग बाग, तो हमारे को खुशी होती है। अब वो हथियार पैसे से आ रहा है, दान से आ रहा है, क्या लेना देना। इंडियंस जो होते हैं राशन खरीदते हैं, इंडियन आर्मी के पास पहुंचाते हैं, तो पैसे से ही खरीदते हैं ना। वो आपको क्या लेना देना है, बोला आपको क्या मतलब है, आप कौन हो, आप होते कौन हो, हमें क्या मतलब, हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं। अब आप आकर के हमारे आर्मी सप्लाई कोर के किचन में चेक करोगे कि आटा कहाँ से आया, दाल चावल कहाँ से आया, तो बेवकूफ हो गया है क्या। तुझे क्या मतलब है, तू वहां वहां जा पार्लियामेंट में, क्योंकि जिस दिन हम आ गए ना वो पार्लियामेंट में सब पिटोगे बेटा, याद रख लेना। सिंपल। मतलब इतनी बढ़िया स्टडी है, स्टूपिड डाइज बिकॉज ऑफ देयर स्टूपिडिटी। मतलब दिमाग हिल गया पढ़ के। उसमें ऐसे 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 कारनामे बताए गए हैं ना बंदों के। मतलब कहने की बात यह है कि अक्लमंदी में, और अक्लमंदी होती है ना, मतलब अक्लमंद मतलब बोलते हैं, मतलब जिसकी अकल जो है बहुत तेज होती है, बुद्धिमान। बुद्धिमता में और चूतियापे में ना धागे भर का फर्क है। और इन चूते को ये नहीं पता कि धागा रखा कैसे गया है। रखने का तरीका है, धागे को मोटाई की तरफ से रखा गया है, लंबाई की तरफ से। ये बात आज पूरी होती है। ये बात मैंने पूरी करी भाई साहब। नोटबंदी में ना, नोटबंदी में इनके हालात ऐसे ऐसे हो चुके हैं, इतना पिटने वाले हैं ना ये। हमें क्या मतलब है, रशियंस आए चाहे कोई आए, हम नहीं पढ़ते फालतू बातों में। आप किस लिए आए सर, राशिद फॉर व्हाट। ब्रिक्स बैंक से रिलेटेड है, तो आप ब्रिक्स बैंक में जाओ ना, वी विल नॉट अलाउ यू। पता करे फोन कहाँ से आ रहा है। बोला आप कौन होते हो पूछने वाले। अब ब्रिक्स बैंक का ना, तो आपका ब्रिक्स बैंक होगा, इंडिया में है ब्रिक्स बैंक, अब उन्हें ब्रांच में जाइए, सिंपल है, बात खत्म। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मिला ना लेटर, आया है, मिल लो भैया। ये इतना पिटने वाले ना सबके सब। कौन फोन कर रहा है ये। अब मैं आपको बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन में दो आर्टिकल 249 लगी ना, अब ये एक आर्टिकल और लगेगी इस पे, और ये आर्टिकल रगड़ देगी सर ढंग से। दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में, चैप्टर 18। अकॉर्डिंग टू IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत नरेंद्र दामोदर दास मोदी 489, मतलब 489, 489 ए, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। ठीक है, जो किसी करेंसी या नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा, जानते हुए करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण की प्रक्रिया को किसी भाग को संपादित करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों से किसी भांति कारावास से उसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बोथ है, यस।
cost has to pay the cost. इस भाग की धारा 489 ख ग घ और ड प्रयोजन के लिए बैंक नोट पद से उसके भाग पर धन देने के लिए ऐसा। अब भारत में जो है ना, बिना देर करे बैंकिंग सेक्टर को अपने अपने आप को घाटे से बचाने के लिए मोदी पे डिमोनेटाइजेशन इम्पोज करने के लिए आर्टिकल 489 इम्पोज करवानी होगी सर। एफआईआर रजिस्टर्ड करानी होगी आपको, सुप्रीम कोर्ट में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वरना बैंक खुक्कल बैठ, आरबीआई हो चाहे कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बदल सकता भाई तू। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 489 imposed on Narendra Damodar Das Modi because of आर्टिकल 249। ठीक है, आर्टिकल 249 और 200 और 489 489। यस, अरे वही जो मरा था ना बंदा, बगल में नहीं है, विकलांग था, पता नहीं कौन था, उसे ही तो एसपीजी में रखा हुआ है प्रेत बना के। उसकी डेड बॉडी विधिवत जो है करके ना अंतिम संस्कार कर दो। सब कुछ रखा होगा, बताएंगे। डिमोनेटाइजेशन is illegal according to IPC Act 249 and reprinting of currency by any agency is by any is illegal according to IPC Act 489 chapter। In India, Narendra Damodar Das Modi is committed crime according to IPC Act 249/489 chapter, yes, 18। He used muscle power to impose IPC Act 249/489 violation
इसका वायलेशन इम्पोज किया ना उसने ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया on dated 8 November 2022. Dated 8 November 2022. The punishment is according to act is life imprisonment. Life imprisonment. हाँ नहीं वही सेम मैंने लिखा ना व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब बात आती है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, फिलहाल तो अंदर भेजेंगे। अब इंडियन बैंक सिस्टम को जो है ना बिना देर करे मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भाई आप बैंक में बैठे थे, आपको तो नहीं पता वो नोट बदल रहा है। अचानक लोग आपके पास आए जी नोट बदल दो। बैंक के पास एक मैसेज आया गवर्नमेंट का कि अब ये नहीं, ये नोट चलेंगे। हाँ तो इसका गोल्ड देना। अब जिस जिस बैंक ने जितने जितने नोट होल्ड किए उसकी वैल्यू गोल्ड ये लोग पे करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। दो 2000 के नोट का गोल्ड तो पे करेगा ना। अब बात वही तो है। नहीं कई बार होता है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं अपने वेपन्स दे जाते हैं पुलिस वालों को, कहते हैं कि नहीं अब हमको नहीं कर अपराध का रास्ता छोड़ना है। पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, करे रख दे भाई, हथियार रखते हैं, आराम से जो है फिर कोर्ट में पेश करते हैं उनको कि जी इन्होंने सरेंडर किया है। कोर्ट फिर कुछ दिन के लिए उनको जेल भेजता है, साल 6 महीना, पर वहां उनको वैसे नहीं रखते। वो अपना आराम से रहता है, पढ़ता लिखता है, वापस आकर अपनी जिंदगी जीता है ना। पुलिस वाले कुछ बोलते ही नहीं है। और क्या, बिहार में, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कितने बार सरेंडर हुए इस तरह के। पूरे पूरे गैंग सरेंडर करते हैं। अब वो पब्लिकली सरेंडर कराना ठीक नहीं रहता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं उनको उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। फिर वो पॉलिटिकल लाइफ वगैरह में आए या नहीं आए ये तो आईबी वाले का ऊपर होता है। वैसे अलाउ नहीं करते हैं, पहले ही बोलते हैं आप एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हम आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं जाने देंगे चाहे कुछ हो जाए, आप वैसे अपनी ज़िंदगी जी लीजिए। अब
आप वैसे कुछ भी अपना उसमें एंटरटेन, अपना आप पीसफुल लाइफ जी लीजिए। अब नहीं, अलाउड नहीं करते हैं पब्लिक गैदरिंग में, क्योंकि क्रिमिनल माइंड रहा है ना बंदा, एहतियात के तौर पे उसको जाने ही नहीं देते पब्लिक उसमें। फिल्म इंडस्ट्री हो गया, अब वहाँ अचानक वो उसके माइंड में आ जाए कि अब वो होस्टेज ले ले, तब क्या करोगे? नहीं, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, सुधरने के मौके के तौर पे कुछ पैसा दे देते हैं, फिर वो अब जो है सरकारी गवाह बना के वो लेता है, बाकी जो सरेंडर करते हैं उन लोगों को भी जो है वो लोग सिक्योर करते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात होती है। एक पुलिस वाले का रैंक पता है कब ऊंचा होता है? जब वो किसी को सरेंडर कराता है। जी हाँ। और एनकाउंटर करने पे ना रैंक जो है फिक्स कर देते हैं। आप एक पुलिस वाले की वजह से अगर कोई अपराध का रास्ता छोड़ देना, उसको सबसे बेस्ट पुलिस ऑफिसर माना जाता है, सबसे बेस्ट। जेलों के अंदर विपासना नहीं कराई जाती है, जेल में अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि जेल मैनुअल अलग है। जेल के अंदर जेल मैनुअल ही चलता है। जी हाँ, प्रिजन मैनुअल अलग होता है, वहाँ कुछ अलाउड नहीं है। धर्म गुरु और ये और वो, ये किरण बेदी की विपासना, अरे तो क्या हो गया? किरण बेदी को तोप है क्या? है क्या वो? कभी जैन धर्म, कभी कुछ, गेट आउट। वो छोड़ दो, वो अपने घर परिवार के रिलीजन में है, उनसे दूर रहो, उनसे छोड़ देता है। वो अपना आराम से जो है प्रिजन में रहता है, खाना खाता है, सोता है, उठता है, कितना समय लेता है वो वहाँ की एक्ट, क्योंकि जेल मैनुअल बड़ा बहुत तरीके से कैलकुलेट करता है बंदे को। कोई मैथ साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर्स, बस। विपासना, योगा, ये सब जो है ना मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है, नहीं है। विपासना हो गया, योगा हो गया, संथारा हो गया, ये मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है, बस। संन्यास धर्म हो गया, मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है। आप समझो, साइकियाट्रिस्ट अपने आप संभालते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोचिकित्सक जो होता है, चाह से चिकित्सक, तुम बन के तो दिखाओ। अलाउड ही नहीं है कि अंदर सरदार पहुंच गए, खालसा वाले जेलों में, आज ये भग जाए ऐसे, बाहर हो चल, मिलने ही नहीं देते, क्वारंटाइन करके रखते हैं क्रिमिनल्स को। उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं कि कब वो गुस्सा हो रहा है, किस वजह से गुस्सा हो रहा है, क्या रीजन है। हम्म। एफआईआर बैंकों को तो चाहिए, एफआईआर करा के छोड़ दो नोटबंदी पे, बैठ जाओ आराम से, अपने आप इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। बैंक वाले ये कहेंगे कि गोल्ड नहीं बचा, कोई नहीं मानेंगे हम। पुलिस वाले कह देंगे ना, आप पुलिस वालों की जिम्मेवारी है, बोलो जी अब ये जो है ना, ये पैराग्राफ है, ये ऑब्जेक्शन है हमारी, ये फैक्ट चेक जो है ये आप करके दो। ये पुलिस वाले करके देंगे, इकोनॉमिकल क्राइम वाले। अब इकोनॉमिकल क्राइम के वालों की ड्यूटी है ना, आर्थिक अपराध शाखा की, अब वो लोग करेंगे। मतलब पुलिस के अंदर है ये मामला भाई। जिन्होंने जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, कॉमर्स पढ़ी होगी, जो आईपीएस होंगे, सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, आईएएस होंगे, वो देखेंगे इस मामले को। मैं तो आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। यस, इट्स अ सब्जेक्ट। करेंसी इज अ सब्जेक्ट इन पॉलिटिक्स। मुद्रा, राजनीति में मुद्रा का चलन है, सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अपनी मुद्रा चलाने के लिए आपके पास उतना गोल्ड होना चाहिए, साफ बात है। मैं चाहूं तो अपनी करेंसी चला सकता हूं, मेरे पास इतना गोल्ड है, मुझे नहीं रोक पाएंगे। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा,
पहले मैं गोल्ड का रिजर्व दिखाऊंगा इनको। ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहता है गोल्ड, नोट नहीं रहते वहां, वहां होता है गोल्ड रिजर्व। आप एफआईआर करा के बैठ जाओ चुपचाप। हेड ऑफ जैसे बैंक ऑफ इंडिया, भारत के चाहे गैर सरकारी सरकारी बैंक, सब जाके एफआईआर करा दो कि वी रिसीव्ड ऑन डेट ऑफ so and so new currency and order was from a central government। आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो ना, मोदी से क्या मतलब है आपको, या पीएमओ से, आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखोगे, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय दैट ऑर्डर वी एक्सचेंज दैट मनी। आपका घाटा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कितने ही समय बाद पैसे का घाटे की एफआईआर कभी भी रजिस्टर्ड हो जाती है। बिल्कुल सर, खजाना खाली हो गया है। आपको पता लगा 10 साल बाद तो है ये क्या हुआ एफआईआर। आज मैं बता रहा हूँ ना, से चौकीदार मैं हूँ भाई साहब। इस चौकीदार को ड्यूटी मिली ना 2020 में, भारत सरकार एसपीजी 1437 बोला ना, आरबीआई ने मुझे अपना गवर्नर माना ना, 95 है ना मेरा, 95 है ना मेरा आरबीआई गवर्नर का नंबर, बेल्ट नंबर, माना ना मुझे। मैं हूं ना आरबीआई का चौकीदार, मैं हूं ना। मैं बोल रहा हूं ना, एफआईआर करा के छोड़ दो आप, बाकी ये अपने आप समझेंगे। आपका काम है गोल्ड बचाना, बात खत्म। साहब खजाना खाली, हम क्या करें, आपकी 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 परमिशन थी ना। ये फेंका फेंकी गेम नहीं है, रियलिटी है ये। दिमाग दिमाग खुला पड़ा मेरा बहन करोड़ 2 दिन से, ऐसी तैसी हो रखी है। हमें क्या मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले समझेंगे ना। आरबीआई इज नॉट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक भी जवाब देंगे। आप, हमें क्या मतलब, सो व्हाट, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, हमें कोई मतलब नहीं है। You send us an order, we exchange it. Now you have to tell us. We don't know what is IPC, and we don't want to put ourselves in in IPC. That's it. Now you answer us. What's the meaning of? Because once you said it's illegal, you we no, we were running these currencies because of central government's order. Central government's order. And now you said so. The previous one is illegal, and this is illegal. We did same. Now this is your responsibility to pay our gold. That's it. That's it. हर बैंक अपनी मुद्रा के साथ चलता है। जी हाँ, ऐसे नहीं खुलता बैंक। बैंक अपना सरप्लस शो करेगा, गोल्ड ले लेगा, बात खत्म है। तू समझना हमें क्या मतलब है। बस अपने आप बना के दे देंगे। हाँ, पुलिस वाले अपने आप रिकॉर्ड में डाल दो, बात खत्म है, देखेंगे। भाई मैं अब जब मैं आ गया हूं तो मैं तो भाई मैंने बता दिया, वीडियो बना दी, बात खत्म है। अब आप नहीं कराओगे एफआईआर बैंक्स तो आप समझोगे ना। मैंने तो बता दिया आपका खजाना खाली हो गया है, इस वजह से खाली हुआ है। अब मैं आके खड़ा हूं, बोलोगे यार इसमें यहाँ अंदर इतना गोल्ड रखा था, कहाँ गया, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। वाह भाई वाह। हमें क्या मतलब है, तू समझना। तुझे इतने आईएएस आईपीएस दिए हुए थे, तू समझना। तेरे तेरे ग्रुप में तू 8 महीने तूने तैयारी करी, तेरी टीम ने, तू जवाब देगा ना क्या तैयारी करी। सोचा समझा गेम है ये, नहीं कि अभी आया तू क्या कहते हैं आइडिया लेकर का तूने कर दिया, ऐसा नहीं चलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। वो छोड़, तू बेकार की बातें नहीं करनी।
समझ में आई? जवाब ये देगा। अब आप समझो, मैंने तो बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।